Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. So now in this video we will discuss the four phases of mitosis. So first phase here is prophase. फर्स्ट फेज इज द प्रोफेज. देखो प्रोफेज क्या होता है, माइटोसिस का आपका फर्स्ट फेज है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज बोल सकते हो आप. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस. एंड ये कब आता है? एस सिंथेटिक फेज एंड G2 फेज के बाद हम बोल सकते हैं दिस फॉलोज व्हाट? फॉलोज एस एंड G2 फेज. एंड ये एस और G2 फेज हमारे किसके फेज थे? इंटरफेस के. तो उनको ये फॉलो करते हैं. मीन्स उनके बाद हमारा क्या आता है? प्रोफेस आता है. ठीक है. उसके बाद बच्चे ध्यान रखना, हमारा जो ये एस एंड G2 फेस होता है ना, इस फेसेस में न्यू DNA मॉलिक्यूल बन जाते हैं. बट ये आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते, बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर कट डिवीजन यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होते. ठीक है. बल्कि इंटरमाइंड फॉर्म में होते हैं, माइंडिंग फॉर्म में होते हैं बेसिकली. तो हम यहाँ बोल सकते हैं दैट प्रोफेस के अंदर काम क्या होता है? क्रोमोसोम मटेरियल का, सेल का जो क्रोमोसोम मटेरियल है उसका कंडेंसेशन होता है. सो इन प्रोफेस हम ये बोल सकते हैं दैट दिस इज इनिशिएटेड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल. क्रोमोसोमल मटेरियल. ठीक है. तो यहाँ पे जितना भी क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो सारा अनटेंगल्ड होना स्टार्ट हो जाता है. जब भी क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है, जब भी ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल जितना भी होता है वो अनटेंगल्ड हो जाता है. पहले टेंगल्ड फॉर्म में होता है, उलझन फॉर्म में होता है. अब ये सारा खुलना स्टार्ट हो जाता है, अनटेंगल्ड हो जाता है. सो हियर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हियर इज दैट द क्रोमोसोम मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल ये क्या हो जाएगा? बिकम अनटेंगल्ड. यहाँ पे ये अनटेंगल्ड हो जाएगा. ठीक है. क्रोमोसोम मटेरियल की क्या होने लग जाएगी? अनटेंगलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. और देखो क्या होता है, हमारे एस फेस के अंदर पीछे जो इंटरफेस का एस फेस था उस टाइम पे सेंट्रियोल जो प्रेजेंट था, जो सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, उस सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हो जाती है. एंड नाउ वो सेंट्रियोल सेल के ऑपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं. तो प्रोफेस की की पॉइंट्स हैं, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रोफेस के अंदर मेनली जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स हैं, दे आर बेसिकली फर्स्ट काम यहाँ बस क्या हुआ, मेन जो काम हो रहा है यहाँ पे, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होके एक कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना देता है. ये पेपर में पूछे जाते हैं की इवेंट्स. क्रोमोसोमल मटेरियल फाइनली ये यहाँ पे हो रहा है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंसेस हो गया. एंड कंडेंसेस होने के बाद इन्होंने क्या बना दिया? कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स. कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना दिया. एंड यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस तरीके से दिखाई देते हैं कि वो दो क्रोमेटिड के साथ अटैच हैं एट द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर बीच का पार्ट होता है और साइडों में क्रोमेटिड्स होते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्रोमोसोम दिखाई देते हैं. दूसरा की इवेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? मेन इवेंट इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं जो क्रोमोसोम्स को आपस में अटैच करके रखते हैं, जो ऑपोजिट पोल्स पे भी लेके जाते हैं सेल के अंदर क्रोमोसोम्स को. तो यहाँ पे उसका इनिशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है. बड़े सारे और कंपोनेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं आपके सेल के अंदर, उनका भी इनिशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपका सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करते हैं. सो हियर यू कैन से दैट इनिशिएशन of the assembly of mitotic spindle और क्या क्या? the microtubules और
माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके साथ साथ बहुत सारे बड़े सारे और प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स भी होते हैं सेल के, जो सेल डिवीजन के अंदर जरूरी होते हैं, तो उनका भी यहाँ पे फॉर्मेशन होना या असेंबली होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स किसके अंदर होते हैं ये? ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। ये किस में हेल्प करते हैं? इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। लाइक सेल डिवीजन के अंदर बेसिकली वी कैन से दे हेल्प। सो इन लास्ट वी कैन से कि जब प्रोफेज का एंड हो जाता है और जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो उस सेल को प्रोफेज के एंड होने के बाद, तो उस सेल के अंदर आपको कोई भी गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखते, कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखते, ना ही कोई न्यूक्लियस दिखता है, ना कोई न्यूक्लियोलस दिखता है, ना ही कोई न्यूक्लियर एनवेलप दिखती है। सो इन द एंड आपको ये चीज़ें अगर आप बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखती। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोफेस। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो प्रोफेस के अंदर ये आपका सेल है बेसिकली। यहाँ देखो बिल्कुल हल्की हल्की जो आपकी न्यूक्लियर की वॉल होती है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करती है। अभी तो वैसे जुड़ी हुई है, बिकॉज दिस इज आई एम मेकिंग द अर्ली प्रोफेस। दिस इज द अर्ली प्रोफेस। और यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम मटेरियल है। दिस ऑल आर क्रोमोसोम मटेरियल। ये सारे क्या हैं? ये क्रोमोसोम मटेरियल है। एंड दिस इज द अर्ली प्रोफेस। ये आपका अर्ली प्रोफेस है। एंड अब हमें दिखाना हो अगर लेट प्रोफेस, तो देखो बाद में प्रोफेस जो एंड में हो जाता है। दिस इज द सेल। ये देखो ये डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया है वॉल की, न्यूक्लियर वॉल की। देखो ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम यहाँ पे, क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है ना। ये क्रोमोसोम देखो ऐसे अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज द लेट प्रोफेस। ये आपका लेट प्रोफेस है। तो प्रोफेस के की पॉइंट्स यही थे। आपने इसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं एंड साथ साथ इसको अच्छे से अपने नोटबुक पे प्रॉपर रिवाइज करना है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, नीट से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं आपको इसके, सो दैट आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए दैट किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द मेटाफेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सेल साइकिल, और वी कैन से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एम फेज, दैट इज माइटोटिक डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।